तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 50 प्लांट प्रोडक्ट्स के लिए उनकी लेंथ एंड वेट का सम गिवन है एंड लेंथ एंड वेट के स्क्वायर का भी सम गिवन है। लेंथ को x से रिप्रेजेंट किया है एंड वेट को y से रिप्रेजेंट किया है। दैट मीन्स हमें समेशन xi एंड समेशन xi स्क्वायर गिवन है। इसी तरह यदि हम वेट के लिए देखें तो हमें समेशन yi एंड समेशन yi स्क्वायर की वैल्यू भी गिवन है। तब हमें प्रोडक्ट्स की लेंथ एंड वेट को कंपेयर करके यह बताना है कि किसका डेटा ज्यादा वेरी करता है। हम ये सीख चुके हैं कि कोई भी दो ऐसी क्वांटिटी जिनकी यूनिट सेम नहीं है, यदि हमें उन दोनों को कंपेयर करना है तो उसके लिए हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज करते हैं। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो यदि हम सबसे पहले लेंथ x के लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला देखें तो वह कुछ इस टाइप का होगा। जहां सिग्मा x है उसका हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिग्मा x या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का यह फॉर्मूला होता था ग्रुप्ड डेटा के लिए। लेकिन क्वेश्चन में हमें ऐसा नहीं गिवन है कि यह ग्रुप्ड डेटा है, तो हम इसे अनग्रुप्ड अज्यूम करेंगे। तो उसके लिए अब हम फॉर्मूला फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यदि हम देखें तो ग्रुप्ड डेटा हमारा कुछ इस फॉर्मेट में गिवन होता है। इसे हम यदि अनग्रुप्ड में कन्वर्ट करें तो यह कुछ इस टाइप का होगा, जहां 1 3 टाइम्स आया है, 2 2 टाइम्स आया है एंड 3 भी 3 टाइम्स ही आया है। यदि हम अनग्रुप्ड डेटा के लिए मीन की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। लेकिन यदि हम ग्रुप्ड डेटा के लिए मीन की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है समेशन fi इंटू xi अपॉन n। इसी तरह अब यदि हम इसी फॉर्मूले से अनग्रुप्ड डेटा का फॉर्मूला फाइंड करने की कोशिश करें तो वह होगा x बार इज इक्वल टू 1 अपॉन n समेशन xi। तो जैसा कि आप देख सकते हो अनग्रुप्ड डेटा के लिए जो मीन का फॉर्मूला है उसमें fi कहीं भी यूज नहीं होता, क्योंकि अनग्रुप्ड डेटा में fi की वैल्यूज गिवन नहीं होती। उसके लिए फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू 1 अपॉन n समेशन xi और कैपिटल N की जगह स्मॉल n आया है। इसी तरह यदि हम अनग्रुप्ड डेटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखें तो वह कुछ इस टाइप का हो जाएगा, जहां आप देख सकते हो कि समेशन के अंदर अब केवल या तो xi है या फिर xi स्क्वायर है। तो अब हम इस फॉर्मूले से गिवन डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब यदि आप इसमें वेरिएबल्स देखो तो एक स्मॉल n है जिसकी वैल्यू हमें पता है 50, क्योंकि क्वेश्चन में हमें 50 प्लांट प्रोडक्ट्स का डेटा गिवन है। समेशन xi स्क्वायर का डेटा भी गिवन है और समेशन xi का भी डेटा गिवन है। इन सभी वैल्यूज को जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ इस टाइप का होगा, जिसकी वैल्यू हमें 0.28 के इक्वल मिलेगी। दैट मीन्स जो प्रोडक्ट्स की लेंथ का स्टैंडर्ड डेविएशन है वह हमें 0.28 के इक्वल मिला है। इसी तरह यदि हम वेट के लिए देखें जिसको कि y से रिप्रेजेंट किया है, उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का यह फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें जब हम सभी वैल्यूज को पुट करेंगे तो वेट के लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वह हमें 1.38 के इक्वल मिलेगा। तो इस तरह आप देख सकते हो कि सिग्मा x की वैल्यू हमें मिली है 0.28 एंड सिग्मा y की वैल्यू मिली है 1.38। अब हम x यानी कि लेंथ के लिए मीन की बात करें तो उसे हम कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे कि मीन की वैल्यू आएगी 4.24। इसी तरह यदि हम वेट y का मीन निकालें तो उसके लिए यह फॉर्मूला होगा एंड जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो मीन मिलेगा हमें 5.22। दैट मीन्स हमें x बार एंड y बार की भी वैल्यू मिल चुकी है। अब हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लेंथ एंड वेट दोनों के ही लिए आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेंथ के लिए कैलकुलेट करते हैं तो वह हमें मिलेगा 6.60 एंड जब हम वेट के लिए कैलकुलेट करेंगे तो वह हमें मिलेगा 26.43। तो आप यहां से देख सकते हो कि y का CV या फिर वेट के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वह ज्यादा आ रहा है। तो हम ये कहेंगे कि जो वेट है वह लेंथ के कंपैरिजन में ज्यादा वेरी करता है। आई होप आपको इस टॉपिक में जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इस टॉपिक की यदि हम समरी की बात करें तो इसमें हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में पढ़ा, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन x बार इंटू 100। और हमने ये भी सीखा
कि हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। अब आपको अपनी बुक के ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।